भी गाड़ी वाले लोगों को भर भर के दे रहे हैं और किसानों को इनका कोई हित के बारे में जाने होश ही नहीं है। कम से कम इनको सोचना चाहिए, किसान हमारा अन्नदाता है, इनको हम डीजल देंगे, अन्न पैदा करेंगे, तभी जो है हमारी खेत की आने वाले हमारे देश और हमारे यहाँ का विकास होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समय से खाद देना होगा, देना होगा, देना होगा, समय से खाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारे मक्का का समर्थन मूल्य के लिए आप लोगों को हमने ज्ञापन दिया था, तो उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला हुआ और वर्तमान में भी 2400 रुपये का प्रति क्विंटल के हिसाब से केंद्र समर्थन मूल्य है। तो उससे तो आधे में अभी 1400 रुपये हम खरीद रहे हैं, तो किसान क्या करेगा सर? खाद की रेट बढ़ी हुई है और खाद भी अभी कम करके दे रहे हैं और अभी डीजल है सर। डीजल सर एक खाद हमारा डीजल अगर ट्रैक्टर ले जाएंगे तो उसी कंडीशन में आप डीजल देंगे बोले हैं। अगर हम 10 किलोमीटर में हमारा ट्रैक्टर खड़ी है और वहां से आके फिर भरा के जाएंगे आएंगे, ये तो असंभव है ना सर। तो कम से कम डेयरी कैन में कम से कम 40 लीटर प्रत्येक किसान को ट्रैक्टर लिए देना चाहिए, जिससे अपने खेतों में 5 लीटर प्रति लेते जाएं। 5 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से एक ट्रैक्टर चलता है, तो 6 घंटा में 30 लीटर वैसे ही निकाल जाता है। तो क्या बचेगा? आने जाने के लिए भी चाहिए 40 लीटर कम से कम डेयरी कैन में देना चाहिए, जिससे जो है किसान अपनी जुताई कर सके। और तीसरी बात है सर, हमारी ये मांग भी था कि जो जितना भी हमारा ब्लॉक स्तर पर जो धान जहाँ से हम लोग देते हैं लेम्स में, उस लेम्स में मक्का खरीदने के लिए केंद्र खोला जाए, ताकि वो ब्लॉक के लोग दे जाके वहाँ पर मक्का बिक्री कर सके और समर्थन मूल्य का जो है किसानों को लाभ मिले। इसके बारे में हमने ज्ञापन दिया था, वो भी आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग उसकी जानकारी नहीं दे रहे और आए दिन डीजल की रेट बढ़ती जा रही है, तो उसमें हमारे कोई मतलब नहीं है कि डीजल बढ़ रही है। तो डीजल हम तो कितने में भी खरीदेंगे और खरीद रहे हैं, आज की तारीख में खेत जोत रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसके बोल रहे हैं। लेकिन जो किसान एक खेत से ट्रैक्टर वहाँ खड़ा करके फिर ले, ट्रैक्टर तो उठा तो ला नहीं सकता, छोटा साइकिल तो है ही नहीं, तो ट्रैक्टर को भर के वहाँ पर जितना उनको 15-20 किलोमीटर दूर है तो आने जाने देना चाहिए सर। 20 किलोमीटर से भी ऊपर है, 20 किलोमीटर से ऊपर है। आने जाने में 5 घंटा लग जाएगा ना सर। इन्होंने परसों आए थे एसडीएम साहब, कल एसडीएम साहब पास आया था, उन्होंने मुझे 20 लीटर का वो दिया परमिशन। मैं बोला साहब मैं बड़े किसान हूँ, मेरे पास 58 एकड़ की जमीन है, मुझे तो डेली 20 लीटर चाहिए। अभी रोज थोड़ी आएंगे, मैं आपके पास परमिशन के लिए 20 लीटर एक ही बात नहीं दे रहे हैं क्या? 20 लीटर से मैक्सिमम नहीं दूंगा बोले, आप ट्रैक्टर लेके आ जाइए बोले। मैंने बोला सर 16 किलोमीटर मेरा यहाँ से उन्नार गाँव है, वहाँ 16 किलोमीटर आऊँगा और 16 किलोमीटर जाऊँगा, 32 किलोमीटर हो जाता है। 32 किलोमीटर 5 से 7 लीटर डीजल खत्म हो जाएगा और वो 4 घंटा समय बर्बाद। 4 घंटा तो ड्राइवर आने जाने में लग जाएगा ना, तो 4 से 5 घंटे लग जाएगा। क्या गारंटी है कि ट्रैक्टर वहाँ लेके जाओगे तुरंत आपको तुरंत मिल जाएगा? कई घंटे 5 घंटा तो उसी लग गया ना सर, 5 घंटा तो उसी लग गया, फिर 5 घंटा का लग गया, उसके बाद करेगा क्या काम हो? आप जो है जरेकिन में डीजल प्रोवाइड कीजिए, भले आरसी ले लीजिए, आधार कार्ड लीजिए और कुछ है उसकी गारंटी जरेकिन में तो एसडीएम लोग दिला ही रहे हैं। नहीं दे रहे सर, नहीं हम लोग आते ही सर, आप दिला रहे हम मानते हैं, आपने दिलाया मैंने लिया, बाकी लोग तो नहीं दे रहे सर। 10 लीटर 15 लीटर में क्या हो? नहीं सर, वो तो हर बार लिख के देंगे बोले, मुझे दिए कल दिए, 25 तारीख का डेट डाले थे उसने एसडीएम साहब ने, 25 आज के लिए खाली। आप तुरंत लेने के बाद में पेट्रोल पंप वाला उसको फॉर्म को रख लिया, कागज जो एप्लीकेशन था मुझे और रख लिया, वो निरस्त आज के बाद वो कल के लिए निरस्त है बोले। चलो इस बात को रखते हैं। 1 मिनट सर, और दूसरी बात ये है सर, हमारा जो खाद है सर 3 किस्तों में देंगे, बड़ा किसान को 3 किस्तों में देंगे, 20-20 दिन का अंतराल में, 20-20 का अंतराल होने से 60 दिन हो जाता है। 60 दिन तो धान पक चुका होगा सर। और खाद को क्या करेगा बाद में क्या करेंगे सर? अभी सर वर्तमान में अभी तो नदी किनारे वाले बोने वाले हैं, अभी मानसून आने वाली है, तो समय से पहले अगर खाद दे देंगे एक मुश्त में हम जैसे पहले दे रहे थे, और ऑफलाइन से देना चाहिए सर। ऑनलाइन में जैसे हम लोगों को ठग दिया, हम खुद भी देंगे, इनका पोर्टल चलता है ही नहीं,
कल के दिन बोले खाद दे रहे हैं और देंगे नहीं ये लोग। सबसे पहले नेटवर्क इशू आती है और दुनिया भर का इसीलिए जिस प्रकार से ऑफलाइन हमें लेंस के द्वारा प्रदान किया जाता था उसी प्रकार से एक मुश्त में हमको खाद मिलना चाहिए। ये हमारा सब किसानों देखो बड़े किसानों को 20-20 दिन का अंतराल पे दिया जाएगा करके मैसेज है। तो 20-20 दिन मामले तो 60 दिन हो गया ना सर, 60 दिन में धान पक जाएगा उसमें। नहीं, किसका मैसेज है? नहीं पता ना। सर इसमें सरकार का द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया, हम जारी नहीं किए सर, सरकार के द्वारा किया गया। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट का है। नहीं ये तो मालूम है, मैं अलग से मैसेज वो दिखा रहे हैं। वो मैसेज कौन ये आया उर्वरक के दिशा निर्देश, यही तो है, यही है। हाँ ये वाला ये पूरी है। ये देखिए ये 20-20 दिन ये तो पेपर कट गया। नहीं सर, ये लेंस वाला दिया है सर, लेंस भेजा गया है। सर ये जो लेंस का दिया हुआ है इसमें देखिए लेंस जो भेजा है ये तो आपका वो ये बड़े गाइडलाइन किसानों उसका का 20-20 दिन के अंतराल से। ये सर दिशा निर्देश ये दिया है। ये देखिए 2.5 एकड़ तक के लिए एक मुश्त में दिया जाएगा, 2.5 से 5 एकड़ वाले के लिए 2 किस्त में दिया जाएगा और ये 5 एकड़ से अधिक वाले के लिए यूरिया 3 किस्तों में दिया जाएगा। 20-20 दिन के अंतराल में 20-20 दिन का अंतराल होने से 60 दिन हो जाता है। 60 दिन में तो धान पक जाएगा सर। हमारी एक ही मांग है, डीजल जो अभी नियम आया है उसको वापस लिया जाए। जो एग्री स्टेक जो करके अभी काट रहे हैं 7 साल बाद नहीं सर, या तो फिर आप आधार कार्ड का ले लीजिए, किसान का ऋण चुकती का ले लीजिए, किसी आधार आरसी बुक ले लीजिए, ट्रैक्टर का आरसी बुक दे दीजिए, उसके आधार पे दे दीजिए। ठीक है सर, हम शासन की हमारे कहने को हमारी जो खाद है सर ऑफलाइन देना चाहिए सर। शासन का निर्देश आया है वैसे नहीं आप उसको करिए सर कि हमको ऑफलाइन चाहिए सर। धान हमने पिछले साल बिका नहीं, अभी तक बिक रहा है ऑनलाइन के चक्कर में सर। तो क्या ना सोच बैठ गए हम। नहीं दे रहे ना, एक्चुअल में जाके मांगोगे ना, नहीं दे। देखिए हमारे किसानों को तो सुनने वाला है नहीं शासन प्रशासन, इसीलिए आज हमारे किसानों को इतनी बड़ी गंभीर समस्या हुई है कि ये लोग हमें जो है डीजल जो मांगते हैं तो ट्रैक्टर लेके आओ बोलते हैं। तो ट्रैक्टर लेके आएंगे, 10-15 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर है, जेरिकन में नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम बताइए। ट्रैक्टर तो ला नहीं सकते बार बार। और हमारी मांगे हैं कि 40 लीटर लगभग हमको एक जेरिकन में मिलना चाहिए, जिससे ले जाके हमारे खेत की जुताई हो सके। और ये 10 से 15 लीटर दे रहे हैं, अब वही जो है वीआईपी गाड़ी वाले लोगों को भर भर के दे रहे हैं और किसानों को इनका कोई हित के बारे में जाने होश ही नहीं है। कम से कम इनको सोचना चाहिए किसान हमारा अन्नदाता है, इनको हम डीजल देंगे, अन्न पैदा करेंगे, तभी जो है हमारी खेत की आने वाले हमारे देश और हमारे यहाँ का विकास होगा। और खाद जो है ये 3 किस्त में देने की बात कर रहे हैं। 3 किस्त में छोटा किसान को 1 बार देंगे, फिर मिडिल वाले को 2 बार देंगे और जो बड़ा किसान को 3 बार। तो हमारी मांग ये है कि जो जैसे पहले दिया जाता था लेंसों में इकट्ठा सब हमको जो है खाद दिया जाए। और अभी वर्तमान समय में मानसून आने वाले 10 दिन बचा हुआ है, आज तक कोई लेंस अभी तक खाद कहीं भी वितरित नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ये खाद प्रोवाइड करे, जिससे कि हम लोग बुआई कर सकें। और नहीं तो हम लोग मुकरादल करेंगे, और पहले भी कर चुके हैं। और पिछले साल के जो मक्का का रेट था उसके लिए हमने दिया था कि भाई 2400 रुपये का इन्होंने समर्थन मूल्य ये देने का वादा किया था। और हमारे जो नुकसान हो चुकी थी पिछले साल इंद्रावती सूखने के बावजूद, वो आज तक मुआवजा किसी किसान को नहीं मिला है। तो अभी हम लोगों का तीसरा मांग ये है कि हर ब्लॉक में जो लेम्स के द्वारा जो है किसानों का मक्का खरीदा जाए, ताकि जो किसान फसल उगा रहे हैं उनको उचित दाम मिल सके। और अभी जो खाद है दुकान में अगर लेने जाते हैं तो वहाँ काटा जाता है ऑनलाइन के द्वारा, तो किसान के पास क्या बचेगा, क्या खेत में डालेंगे? क्योंकि इस फसल के लिए ये गेहूं या धान चावल मक्का तो नहीं है, और भी साग सब्जियां उगाते हैं, उसके लिए भी खाद की आवश्यकता है। तो इस हाल में हम शासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और शासन जो है हमको गुमराह कर रहा है बार बार। सबसे ज़्यादा हमको दिकदारी है डीजल का। हमें किसी भी हालत में डीजल को, प्रत्येक किसान को जेरिकन में 40 लीटर डीजल हमको चाहिए, जिससे हमारे खेत की जुताई कर सके। और अभी जो है मरान धान वगैरह वो नहीं चल रहा है और डीजल नहीं मिल रहा है। ये शासन की कमजोरियां हैं। और वही जो है एक वीआईपी गाड़ी खड़ी होता है, उनको गाड़ी में भर भर के दे रहे हैं।
उनके जेरिकन में भी जा रहा है, लेकिन हम किसानों को देने के लिए इनके पास डीजल नहीं है। और शासन के द्वारा ये भी बोला जाता है कि डीजल की कमी नहीं है, तो कमी नहीं है तो क्यों हम लोगों को नहीं दे रहे हैं? क्या किसान ले जाकर उसको बिक्री करता है डीजल को? क्या करेगा? अपने डीजल ट्रैक्टर में ही तो डालेगा ना। इसीलिए हम ये आंदोलन आज शुरू किए हैं। अगर 15 दिन के भीतर हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा तो किसान भाई को क्या करना है आप लोग बताइए। दिनों दिन रेट बढ़ रहा है जिसका पूरा और दिनों दिन डीजल का रेट जो है प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। ऐसा बढ़ाएगा तो एक मुश्त में बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग भी सतर्क हो जाए कि भाई हाँ इतना हमारे सालाना 6 महीना में बढ़ता है। ये प्रतिदिन बढ़ाएंगे तो 30 दिन में 60 रुपया फिर बढ़ जाएगा। अभी 102 रुपया हो गया है, आने वाले समय में 162 रुपया होगा।